आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं तान्या बटोला। सप्ताह भर की सकारात्मक खबरों के साथ हाजिर हैं हम। अपने इस खास न्यूज प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय वैज्ञानिक ने हकीकत में ढाला सोलर कंप्यूटर के सपने को। शिक्षा से नक्सलवाद मिटाने का प्रयास, 100 साल की कालिदासी दे रही है रोजगार की नई दिशा। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया सोलर कंप्यूटर, शिक्षा से नक्सलवाद मिटाने का प्रयास। 100 साल की कालिदासी दे रही है रोजगार की नई दिशा। इलाहाबाद के न्यूरो सर्जन ने ब्रेन का ऑपरेशन कर रचा इतिहास। हंसी दूर करती है दर्द। प्लास्टिक की बेकार बोतलों से झुग्गियों में रोशनी। श्रीनगर में खेला गया 64 साल बाद पोलो। शादी में सजें सिंड्रेला या प्रिंस चार्मिंग की तरह। और त्योहारों की रौनक बढ़ाएंगी पारंपरिक पोशाकें। बात सबसे पहले सूरज की रोशनी से चलने वाले कंप्यूटर के इजाद की। सिलिकॉन वैली में इंटेल के टीम लीडर श्रीराम वांगल ने सौर ऊर्जा चलित पीसी को अब हकीकत बना दिया है। भारतीय वैज्ञानिक श्रीराम की ये खोज कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति से कम नहीं है। उनकी इसी खोज पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंटेल के प्रमुख शोध वैज्ञानिक श्रीराम वांगल ने नियर थ्रेशोल्ड वोल्टाज कोर प्रोसेसर को इंटेल डेवलपर फोरम 2011 में दुनिया के सामने पेश कर एक इतिहास रच दिया है। सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो डाक टिकट के आकार का सौर ऊर्जा से संचालित ये चिप डेस्कटॉप पीसी को तब ऊर्जा मुहैया कराता है जब इसे सूरज के प्रकाश या जलते इलेक्ट्रिक बल्ब के सामने रखा जाता है। बंगलुरु विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले श्री राम के पिछले 10 साल के प्रयोगों का नतीजा ये चिप कंप्यूटर की दुनिया में नई संभावनाओं को खोलेगा। Intel power reduction has become a company-wide obsession. This has challenged researchers at Intel Labs. And since voltage is one of the key ingredients to power, we've been experimenting with ultra-low voltage circuits. This experimental demo here shows an ultra-low voltage microprocessor running a Windows desktop and a Quake demo on a solar cell. This will eventually lead to greener processors everywhere and energy-efficient computing. एशिया और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में जहां ऊर्जा की कमी है, वहां ये सोलर चिप इस समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही इस इजाद से बाजारों में पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री बढ़ाने को भी नई दिशा मिलेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर चुके वांगल अब तक 16 खोजों का पेटेंट अपने नाम करवा चुके हैं, मगर उनका ये सोलर चिप अब गांव-गांव तक कंप्यूटर पहुंचाने के सपने को हकीकत में तब्दील करने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अशिक्षा और बेरोजगारी ने जन्म दिया है एक ऐसे नासूर को जिसे आज हम नक्सलवाद कहते हैं। पूरा देश नक्सलवाद से जूझ रहा है जिसकी जड़ अशिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलना है। भारत में 7 नक्सलवाद प्रभावित ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षा का स्तर सबसे नीचे है। लेकिन कैसे अब इन इलाकों में भी कुंतल घोष जैसे शिक्षक फैला रहे हैं शिक्षा की रोशनी, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। खुद गृह मंत्री पी चिदम्बरम मानते हैं कि भारत को बाहरी ताकतों से ज्यादा देश के अंदर पनप रहे नक्सलवाद से खतरा है और इससे निपटना बेहद जरूरी है। इस नक्सलवाद से निपटने के लिए अब शिक्षा को हथियार बनाया है 24 परगना के कुंतल घोष ने। घोष एक रिटायर्ड टीचर हैं और अब अपने गांव के गरीब और अनाथ बच्चों के लिए विद्यासागर आवासीय शिशु शिक्षा विद्यालय के नाम से स्कूल चला रहे हैं। इस स्कूल को बनाने के लिए कुंतल घोष ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और आज भी घोष अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा इस स्कूल के रखरखाव में खर्च कर रहे हैं। ভাবছি আমি তো খুব গরিব পরিবার থেকে আস্তে আস্তে ধনীর দিকে গিয়েছি। তা আমি একটা এমন প্রতিষ্ঠান করব যে প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমার মতো তারা যদি জীবনে দাঁড়াতে পারে, তারাও যদি আগামী দিনে এইরকম সেবামূলক কাজে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে এই সোর্সটা যদি চলতে থাকে তা সমাজে অনেক কিছু উপকার হতে পারে। সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে আমি রিটায়ার করার পর এই প্রতিষ্ঠানটা গড়ে তুলি।
इस स्कूल में फिलहाल 12 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं, जो सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की स्थिति में नक्सलवाद की चपेट में आ सकते थे। लेकिन इस स्कूल ने इन बच्चों के भविष्य को सुधारने की तरफ एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके रहने और खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सभी सहूलियत मिल सके और इन अनाथ बच्चों को घर जैसा वातावरण मिल पाए। দেশে মা বাবারা খুব উৎপাত করতে বলে আমি এখানে পড়তে এসেছি। এখানে এই যে মাস্টারমশাই তোমাকে পড়াচ্ছে কেমন লাগছে? কত বছর ধরে পড়ছো? 4 বছর ধরে পড়ছি, খুব ভালো লাগছে। কিছু মাস্টারমশাইরা কি কি দেয়, সাহায্য করেন? হ্যাঁ। কি তোমাদের দেয়? যে সামনে পুজো আসছে, পুজোর সময় কি? পূজার সময় জামা প্যান্ট যখন যা কিছু দরকার হয় সব কিনে দেয়। कुंतल घोष की पहल तो एक शुरुआत है। अगर आज हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए घोष जैसे प्रयास करने जरूरी हैं, जिससे इन संवेदनशील इलाकों में शिक्षा की अलग जग सके और इन इलाकों के बच्चों को भी रोजगार के नए अवसर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब रुख करते हैं बंगाल के 24 परगना का, जहां हम आपको मिलवाएंगे कालिदासी से, जो उम्र के उस दौर से गुजर रही हैं जब लोग भगवान का नाम जप अपना परलोक सुधारने में विश्वास करते हैं। मगर कालिदासी मिसाल हैं जीते जागते उस जज्बे की जहां उम्र कोई मायने नहीं रखती। समाज को बेहतर बनाने के साथ साथ वो गांव की महिलाओं के लिए रोजगार की एक नई दशा दे रही हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उम्र 100 साल, नाम कालिदासी, काम कलाकार। यह है नक्सल प्रभावित 24 परगना के 16 गांव की कालिदासी, जिनकी उम्र 100 साल है और पेशे से ये कलाकार हैं। आज उम्र के इस पायदान पर भी न सिर्फ उनकी कला का जादू बरकरार है, बल्कि आसपास की महिलाओं को अपनी कला की बारीकियां भी वो सिखाती हैं। कालिदासी थर्मोकोल से फूल और हार बनाती हैं, जिसे दशहरे के दौरान माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इसे खरीदते हैं। ঠিক নাই, আমি কেন রয়ে গেছি ঠিক করে বলতে পারবো না। আমার মনে হয় যে 100 বছর হয়ে গেছে, 100 বছর হয়ে গেছে। কি করছেন এগুলো? এলো যে প্রতি বছরই মাঝে যে দুর্গা পুজোর সময় মালা দিতে, ফুল দিতে, সেই মালাগুলো তৈরি করতেছি। কত ছোট বয়সে শিখেছিলেন? আমরা অনেক দিন নিতে এসেও প্রায় 30 বছর থেকে রইল। नक्सल प्रभावित पिछड़े इस गांव की महिलाएं कालिदासी से कला सीखकर फूल, हार और नेकलेस बना रही हैं, जो आज इनकी आमदनी का प्रमुख जरिया बन गई है, जिसे ये महिलाएं अपनी आजीविका तो चलाती ही हैं, साथ ही साथ बाकी बचे पैसों से अपना कर्ज भी चुकाती हैं। মাঠ থেকে তুলে আনি শোলাটা, এনে বাড়ি এনে শুকাইয়ে, তারপর ছোট ছোট করে ডোম করে পুরো ছালাইয়ে কাগজটা তুলে আবার কদম পেঁচিয়ে কুচাইয়ে রং করে তারপরে ফুলটা গাচ্ছি। গেথে মানে মানে বাজারে কিছু 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 করে বিক্রি করছে, সবাই পাইকারি দিচ্ছে। কেন এই কাজটা করছেন? এই 2 পয়সা যাতে আমাদের উপার্জন হয় আর কি। আমাদের ঘরে বাচ্চা কাচ্চা আছে, জামা কাপড় কিনবো, পুজোর সময় ঘুরবে মেলা টেলায়, তারপরে হয়তো কোথাও ধার দিনা থাকলে পরে সেগুলো শোধ দিব, এর জন্য। এই কাজটা কি শুধু মহিলারাই করে না? শুধু মহিলারাই করে। बेरोजगारी नक्सलवाद की जननी है और कालिदासी के प्रयासों से इस पिछड़े गांव में पैदा हो रहा रोजगार न सिर्फ नक्सलवाद और नक्सलियों के मुंह पर करारा तमाचा है, बल्कि किताबे जिंदगी को जीने का एक नया अंदाज भी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। इलाहाबाद के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने मेडिकल साइंस में एक नई उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने 8 साल की गरीब बच्ची रेशमा के ब्रेन से करीब 300 गांठें निकालकर इतिहास रच दिया है, जिसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। डॉक्टर प्रकाश पहले भारतीय हैं जिन्हें ये सफलता हासिल हुई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। इसे सच साबित किया है इलाहाबाद जीवन ज्योति हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने, जिन्होंने 8 साल की बच्ची रेशमा के ब्रेन का सफल ऑपरेशन कर करीब 300 गांठें यानी सिस्ट को निकाला है। इस सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर प्रकाश खेतान का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जब हम लोगों ने उसकी काउंटिंग की तो पता चला कि ये तो 296 हाइड्रेटेड सिस्ट हैं। तो फिर हम लोगों ने उसको एज ए रिकॉर्ड जब
क्लेम किया तो ये पता चला कि ये ऑपरेशन आज तक ना इंडिया में हुआ है इतना बड़ा और ना आज तक विश्व में कहीं हुआ है। तो हम लोगों ने इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड कराया और फॉर्चुनेटली फिर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। डॉक्टर खेतान के मुताबिक जब रेशमा को अस्पताल लाया गया तो वो पूरी तरह बेहोश थी। उसका दायां हाथ पांव भी काम नहीं कर रहा था। इसके साथ ही उसे दौरे पड़ रहे थे। रेशमा के सिर का सीटी स्कैन करने से पता चला कि उसके सिर में बहुत सी गांठें हैं। करीब 8 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 296 गांठों को सफलतापूर्वक निकाला गया, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है। बच्ची हमारे पास आई थी पूरी तरह बेहोश थी और जब उसका सीटी स्कैन कराया गया तो ये लगा कि उसके दिमाग में बहुत सारे सिस्ट हैं। और जब ऑपरेशन की हम लोगों ने शुरुआत की तो उसमें बहुत सारे सिस्ट थे और धीरे धीरे सावधानी पूर्वक करके एक एक सिस्ट निकाले गए। ऑपरेशन करीब 8 घंटे चला और हम लोगों ने सफलतापूर्वक सारे सिस्ट निकाल दिए। रेशमा अब पूरी तरह स्वस्थ है और आम बच्चों की तरह खेल कूद सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। क्या आप जानते हैं कि हंसना हमारे लिए कितना फायदेमंद है? हंसने से न सिर्फ हमारा मनोरंजन होता है बल्कि खुलकर हंसने से शरीर में हो रहे दर्द का एहसास भी कम होता है। ये खोज की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। आइए इसी खोज पर देखते हैं एक रिपोर्ट। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। किसी ने सच ही कहा है कि हंसने मुस्कुराने से बड़े से बड़ा सफर आसानी से कट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ 15 मिनट इसी हंसने की बदौलत आप अपने दर्द से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने एक नए शोध में इसका दावा किया है कि दोस्तों के संग ठहाके लगाने से शरीर में हो रहे दर्द का एहसास कम हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हल्का मुस्कुराने की बजाय खुलकर हंसने से दर्द में ज्यादा आराम मिलता है। गौरतलब है कि खुलकर हंसने से शरीर में होने वाली क्रियाओं की बदौलत दिमाग में एंडोर्फिन्स नामक रसायन का स्राव होने लगता है। दिमाग में बनने वाले इस जटिल रसायन से दर्द में राहत मिलती है और अच्छे होने का एहसास होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दूसरों के साथ महज 15 मिनट खिलखिलाकर हंसने से दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति 10% तक बढ़ जाती है। शोधकर्ताओं ने अपने शोध में इसका भी खुलासा किया है कि दूसरे के साथ रहने और हंसने की संभावना अकेला होने की तुलना में 30 गुना बढ़ जाती है। तो अपने व्यस्त शेड्यूल से अपने दोस्तों के लिए समय निकालिए, उनके साथ रहिए और हंसिए, मुस्कुराइए, दर्द से निजात पाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे प्लास्टिक की बेकार बोतलें कर रही हैं घरों में उजाला। बाकी सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी? बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया? मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता